वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन बात करते हैं 8.4 एक्सरसाइज। लास्ट क्लास में अपन ने 8.2 कर ली थी, उसका एक एग्जांपल बचा था, बाद में करेंगे थोड़ा। पहले एक बार इसको समझ लेते हैं। 8.4 एक्सरसाइज, देखिए 8.4 एक्सरसाइज है। पहले ये करेंगे थोड़ी देर, फिर लास्ट के 10 मिनट में वो अपना एग्जांपल फिर कर लेंगे। यहाँ पे 8.4 एक्सरसाइज में क्या है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है? अप्रोक्सीमेट। ठीक है, यूजिंग द डिफरेंशिएशन, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये भी एक एप्लीकेशन ही है। विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन वी कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट मतलब अप्रोक्स वैल्यू। कैसे? मैं बोलूं कि √25 कितना होता है? एक बार बेसिक समझा रहा हूं। ये क्या होता है? 5 होता है। मैं बोलूं कि यहाँ पे अगर बात करूं 125 या 216 की पावर अगर मैं 1/3 बोलूं, या 27 की पावर 1/3 बोलूं, यानी क्यूब रूट है, तो कितना है? पी है। अगर मैं बोलूं 16 की पावर 1/4 बोलूं, 2 आएगा। कैसे? 2 की पावर 4 1/4 इक्वल टू 2 आएगा। ऐसे मान लो और भी आ सकता है, जैसे मान लो 64 आ रहा है, 64 की पावर 1/6 कितना होगा? 2, 2 की पावर 6। ये तो आपको पता है, लेकिन मान लो ऐसे आ गया कि 26 का रूट आ गया, तो कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते। 27 की पावर 1/3 आ गई और 16 की पावर 1/4 आ गई। सॉरी 16 नहीं, यहाँ पे मान लो ऐसे आ गया 29 आ गई, पावर में 1/3 आ गई, और ये मान लो ऐसे आ गया 18 आ गई, पावर में 1/4 आ गई। ये मान लो 66 आ गया, पावर में 1/6। देखिए इसकी वैल्यू 5 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, 5 और समथिंग, लेकिन वो समथिंग क्या है वो अपन कैसे करेंगे? 29 की पावर 1/3 आपको पता है, 27 की पावर 1/2 यानी 3 पॉइंट समथिंग। तो जो समथिंग वैल्यू है, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो समथिंग वाली, वो पढ़ेंगे आप। यहाँ पे 18 की पावर 1/4 यानी कि 2 तो आएगा आएगा, लेकिन 2 पॉइंट समथिंग होगा। यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि वो समथिंग वाली वैल्यू है, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू को कैसे कैलकुलेट की जाती है, इससे रहेगा अप्रोक्सीमेशन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने पास स्टेप होती है इसमें परफेक्ट वैल्यू निकालना, x की परफेक्ट वैल्यू निकालना। कैसे? जैसे आपके पास 26 था, अब इसकी परफेक्ट वैल्यू, जैसे मान लो y इक्वल टू आपका रूट x एक्सपोनेंशियल, y इक्वल टू क्या है? इसकी फॉर्म में फंक्शन है y इक्वल टू रिलेशन y इक्वल टू रूट x है। तो जो x की जो परफेक्ट वैल्यू है वो क्या हो सकती है? यहाँ पे जिसका अपन रूट जानते हैं, कितनी हो सकती है? 25। अरे होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और x की जब 25 तो y कितना आएगा? 5। मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन अपने पास वैल्यू 25 थोड़ी ना है, कितना? 27। यानी कि जो इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू थी, यानी जो चेंज था वो कितना था? डायरेक्ट कितना था? 1। कितना था? 1। अगर मैं 25 पे 1 ऐड करूँ तो कितना है? 26 आएगा। यानी कि जब 25 x की वैल्यू होगी तब तो 5 आएगा, और जब मैं डेल x और इंक्रीज कर दूं, यानी कि x प्लस क्या करूं? डेल x कर दूं, तो कितना है? 25 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा? 26 आएगा। कहने का मतलब क्या होगा, जब x आपका 25 था, y कितना था? 5 था। क्या मतलब? और जब आपने 1 ऐड किया, यानी कि आपने डेल x किया, अब जो वैल्यू चेंज आएगी वो इसकी क्या होगी? डेल y होगी। अरे इसमें डेल x चेंज किया, इसमें क्या चेंज होगा? डेल y चेंज होगा। 25 का अगर ये तो 25 आपके कहते परफेक्ट वैल्यू थी, परफेक्ट वैल्यू क्यों लिखी थी? क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कैसे ब्रेक किया इसको? 25 प्लस 1 में किया। अगर x की वैल्यू 25 रख दूं मैं यहाँ पे, y कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आपने 1 का चेंज किया, अभी तो 26 आएगा।
जब आपने x में चेंज किया तो y में क्या चेंज आएगा, y प्लस डेल y, वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो अपने को कैलकुलेट किसकी वैल्यू करनी पड़ेगी, डेल y। तो अपना मेन टारगेट क्या होगा, डेल y कैलकुलेट करना और एक परफेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना। देखिए स्टूडेंट्स, अपन इस तरीके से करेंगे इसको, वो देखिएगा। एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड वेट कीजिएगा। हाँ जी, देखिए 8.4 का क्वेश्चन नंबर, आप फेस्ट की बात करेंगे, फेस्ट की बात करते हैं अपन, क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन, सब लोग एक बार ओपन करेंगे। ठीक है, एक बार को फॉर्मूला तो कर लिया अपन डेल बाई का। जैसे मान लीजिए आपके पास y इक्वल टू क्या है, सिंपल f ऑफ x। ठीक है, बात को समझ लो, है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, dy बाई dx, जो भी आपका f बेस x है, यहाँ से मेरा dy कितना हो जाएगा, dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, f बेस x इनटू क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर। ये होगा तो f बेस x की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर। अगर मेरा ये dy बाई dx है, अगर dx मिला चेंजेस अगर मैं del x कर देता हूँ, इसका भी क्या होगा, del y, यानी कि फॉर्मूला होता है del y इक्वल टू dy अपॉन dx इनटू del x। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना, del y इक्वल टू dy बाई dx del x। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.009 0.009 की पावर 1/2। ठीक है, 0.09। अब आपको सबसे पहले x की परफेक्ट वैल्यू चाहिए। x की परफेक्ट वैल्यू बता सकते हो, जिसका आप क्यूब निकाल सकते हो। बताइए यहाँ पे x की परफेक्ट वैल्यू क्या होगी, अगर आप बात करें। सबसे पहले अपन इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल, y इक्वल टू 0.009 की पावर 1/2। ठीक है, 0.0, और अब देखिए, और सिंपल इसको अगर समझे तो y की पावर क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। ठीक है, जहां पे अपन x को क्या लिख सकते हैं, अपना x अगर अगर मान लीजिए x को मैं 0.008 तो बताइए y कितना है, y कितना है, 0.008 की पावर कितना हो जाएगा, आपका y की वैल्यू कितनी, 0.5 या ये जब मैं x की वैल्यू 0.008 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी है, 0.5। कंफर्म आएगी 0.3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू है। अब देखिए अपना ये आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं del x की वैल्यू, एंड del x कितना हो जाएगा आपका, इसमें से ये माइनस करूं, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसमें क्या ऐड करूं, ये यार del x कितना हो जाएगा, 0.001 होगा। ये बोलो, ऐसे भी तो हो सकता है कि x प्लस जो आपका del x होगा वो क्या आ गया आपका, तो कंप्लीट होगा, तो ये होगा नहीं होगा, बात को समझ लो। यानी कि x की वैल्यू क्या है, 0.008, del x की वैल्यू ये हो जाएगा
ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं अपन x प्लस डेल x इक्वल टू 0.009, डेल x कितना आ जाएगा यहाँ से 0.009 माइनस 0.008 कितना आ गया 0.001। डेल x की वैल्यू आ गई है। आपको पता है जब x इतना है y इतना है, आया कि नहीं आया। अब अपन क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको इक्वेशन में लिख सकते हैं। अरे बोलो डिफरेंशिएट differentiate differentiate equation first with respect to x होगा, यहाँ पे बताओ क्या है dy by कितना है dx है, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 by 3x की पावर, इसमें से माइनस 1 कम करना पड़ेगा, कितना का माइनस का 2 आएगा क्या। अब यहाँ से अपन आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए dy इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1 by 3 x की पावर माइनस का 2 अपॉन साथ में dx है। और जब मैं del y लिखूंगा यहाँ क्या लिखूंगा बताओ, नीचे आ जाएगा 1 अपॉन 3 x की पावर 2 by 3 है पॉजिटिव आ जाएगा, और ये dx का del x होगा, यहाँ से del x निकाल सकते हैं, उसको del y निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ से del y कितना आएगा 1 by 3 और x की वैल्यू x कितना था आपका, x को अपन कितना लिखेंगे 0.008 0. बात करें 0.008 की पावर 2 by 3 होगा, और del x कितना है, del x आपका ये रहा 0.001 होगा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना है 0.008 अपॉन 3, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं आप मेरे को कैसे बताओ। आपको पता है पावर में 1 by 3, देखो 0.008 की पावर 1 by 3 वो तो 0.2 है, 0.2 का स्क्वायर लिख सकते हो, एक तुम्हारी लिखूंगा 0.2 का मैं स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 0.008 की पावर 1 by 3 कितना था 0.2, सोल्व करेंगे 0.001 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 0.04 होगा नहीं होगा, कितना है कौन से कोण उठा सकते हैं, नीचे टेन है यानी कि यहाँ 1/120 हो जाएगा, सोल्व करने के बाद 1/120 आएगा, 1/120 का मतलब इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से सोल्व कर सकते हैं सोल्व इसको, कितना आएगा देखिए डिवाइड करने के 1/120 कितना हो जाएगा 1/120 है, तो कितना आएगा यहाँ से अगर अपन डिवाइड करें इसको 0.008 आएगा 0.0083, इसको सोल्व करने के बाद लिख रहा हूँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0.008, इसकी वैल्यू आई है डेल वाई की वैल्यू आई डेल वाई की, लास्ट में क्या लिख सकते हैं, लास्ट में क्या लिखेंगे देखिएगा स्टूडेंट्स, अपन लिख सकते हैं लास्ट में क्या पढ़ा ये था 0.009 की पावर 1 by 3 इक्वल टू y प्लस डेल वाई की वैल्यू कितनी थी बताओ 0.2 प्लस 0.008 0.2 प्लस कट गया यहाँ पे, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ नहीं लिखता हूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट दिख रहा होगा सब लोगों को, यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे 0.009 की पावर 1/3 कितना हो जाएगा y प्लस डेल वाई, और ये कितना हो गया है यहाँ अगर बात करें y की वैल्यू कितनी है 0.2 है, 0.2 में ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.208। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो यस सर समझ में आ गया हमारे को,
एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो तो समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स। ओके ओके, बहुत बढ़िया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे करते हैं। कैलकुलेशन ही है इसकी, वैसे कॉम्प्लिकेट नहीं है, इजी। सभी क्वेश्चनों में ऐसा ही करेंगे अपन, सभी क्वेश्चनों में ऐसा ही करेंगे। हाँ, अब देखिए इसका सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है। अगर तो नहीं लिख पाएंगे तो वहां पे मतलब भी लिख सकता है कम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इतना कोशिश लिख दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। 0.0999 पावर में कितना है, 10 है, 1/10 है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या बताया था अभी मैंने, इसको अपन लेट कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू x की पावर 1/2। बाहर x कितना हो जाएगा बताओ जल्दी, इसके आसपास बताओ। 1 लिख सकता हूँ x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ मैं, 1 लिख सकता हूँ। अब डेल x कितना आएगा, माइनस में होगा। जब x की वैल्यू में 1 लिखूंगा तो आप मेरे को बताओ, जब x की वैल्यू में 1 लिखूंगा तो y इक्वल टू 1 की पावर 10 है क्या, 1/10 कितना होगा, y इक्वल टू में कितना आएगा, बना है होगा नहीं होगा। आपको पता है x प्लस डेल x कितना होता है, x प्लस डेल x ये पूरा है, ये पूरा x प्लस डेल x की वैल्यू कितनी है, 0.999। डेल x आ जाएगा यहाँ से, आएगा नहीं आएगा, 0.999 माइनस में हो जाएगा x में ना, ये आ जाएगा माइनस का 0.001। ये डेल x की वैल्यू आ गई, बहुत सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy का dx 10 आगे आ जाएगा, 1/10 आगे आ जाएगा, x की पावर माइनस में 9/10 हो जाएगा। ठीक है, अब डेल y निकल जाएगा यहाँ से, डेल y कितना निकलेगा, 1/10 x की पावर 9/10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर अपन बात करें, ये हो गया आपका डिवाइडेड तो डेल y कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/10 x की पावर 9/10 है, तो साथ में क्या हो जाएगा, डेल x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसके बाद क्या करेंगे अपन, रख देंगे वैल्यू, x की वैल्यू बोलो कितनी है, 1 है, x की वैल्यू कितनी है, 1 की पावर तो कुछ भी लिखो आप 1 ही होता है। डेल x की वैल्यू कितनी है, 0.001 है। सोल्व करेंगे इसको, देखो ये 0.001 था, एक बार 10 से वो डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो माइनस का 0.001/10 आएगा, मतलब माइनस का 0.0001 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल y की वैल्यू आ गई। बहुत सिंपल हो गया। अब जो आपका क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। ये पावर में 1/10 था, इसकी वैल्यू y प्लस डेल y होगी, भी की होगी, y की वैल्यू 1 है, तो ये 0.0001 होगा। सोल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा आपका n की जाएगा 0. सारी वैल्यू 9999 ये आंसर है, 4 बार 9 आएगा, बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई होगी। अगले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना लेट पहले अपने पास देगा 0.0037 बड़े बड़े क्वेश्चन हैं ऐसे बात नहीं एवरेज तो तभी 1/2 होगा सर पावर में 1/2 होगा हाँ रूट है रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है ना इसकी वैल्यू चाहिए ना लेट कर लेंगे इसको y x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ वह x की वैल्यू बोल सकते हो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल हाँ 0.0036 जब x ये है यहाँ से y कितना आ जाएगा 0.5 क्यों तो y कितना आएगा यहाँ से y आ जाएगा आपका ये रखेंगे यहाँ पे 0.0036 से पावर में 1/2 ये हो जाएगा 0.06 आ जाएगा चेक कर देंगे 36 नहीं यही है 36 2 के बाद पॉइंट हाँ ये आएगा ठीक है भाई की वैल्यू 0.06 आ गई है अब हमको पता है कि इसमें डेल x आता कितना है ये कंप्लीट है 0.0037 यहाँ से डेल x की वैल्यू आ जाएगी 0.0037 माइनस 0.0036 वैल्यू में 0.0001 डेल x की वैल्यू आ गई अब आगे सोल्व करेंगे इसको आगे कर सकते हो अरे बोलो सभी स्टूडेंट करेंगे इस क्वेश्चन को आगे यस और नो में कमेंट कर देंगे कर लोगे क्या इस क्वेश्चन को आगे यस और नो में कमेंट करो कर लोगे क्या इस क्वेश्चन को आगे डेल बाई निकालना है कहां है एक काम कराया बस ओके और बाकी के सो रहे हैं सो जाओ चलो हाँ 4 वाला देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि अपन आगे चले स्क्रीनशॉट ले लो इसका डन ठीक है फोर वाला क्या है उसकी बात करते हैं अपने 1/2.00 ये देगा आपको यस और नो अब इसको भी ऐड करेंगे अपन 2002 है ठीक है इसको लेट करेंगे अपन वही चीजें अब बताओ लेट कैसे करेंगे y = 1/x² हो जाएगा के होगा सर यहाँ पे x बोलो कितना आएगा x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे x को रख लेंगे अपन कितना 2 रख लें √2 है ना 2 रख सकते हैं बिल्कुल x की वैल्यू जब 2 होगी तो y कितना हो जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये होगा कि नहीं होगा y कितना आ जाएगा 1/4 हो जाएगा अब आपको पता है x प्लस आपका डेल x कितना है यहाँ से बताओ x प्लस डेल x कितना है 2.004 समझ आ रहा है ना ये अरे y = 1/x की फॉर्म में नहीं है कि x मान लो अच्छा पावर में 1/2 2 है 2 है यहाँ 2 है अब सही है हाँ हाँ ठीक है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ देखिए x प्लस डेल x की वैल्यू पूरी है तो यहाँ से डेल x निकल जाएगा 2.002 में 2 माइनस कर देंगे x को चला गया 0.002 आ जाएगा ये डेल x आ गया अब क्या निकालेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे इसको डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट with respect to x with respect to x होगा नहीं होगा
हाँ जी, तो dy का dx और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब आएगा। सॉल्व करेंगे इसको, इसका dy का dx कैसे लेंगे, अरे ऊपर जाएगा माइनस 2 आगे आएगा, उसमें एक कम करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब आएगा 100%। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर जाएगी, अब तो हो जाएगा। अब देखें यहाँ से डेल वाई कितना आ जाएगा आपका, डेल वाई इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब डेल एक्स हो जाएगा। अरे डी वाई दे रखा था यहाँ डी वाई दो और dx को उधर भेज दो। अब क्या करेंगे, जब इसको डेल एक्स डेल वाई आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब डेल एक्स हो जाएगा, ये माइनस का 2 एक्स की वैल्यू 2 है, 2 का 2 आ जाएगा, माइनस की वैल्यू 0.02 है, 0.002 होगा। सोल्व कर लो इसको, 2 का 8 होगा, माइनस का 1/4 आ गया, 0.002 है, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 अपॉन, सॉल्व कर सकते हैं इसको, 0 तो आएगा ही आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो 0.5 आएगा, 0.005 आएगा, ठीक है, 0.005 आएगा। तो आपको पता चल गया आप क्या करेंगे, अपने डेल वाई की वैल्यू है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2.002 की पावर कितना 2, यहाँ से y प्लस डेल वाई होगा, y की वैल्यू कितनी है 1/4 है, 1/4 प्लस डेल वाई की वैल्यू 0.0005 होता है, 1/4 कितना होता है 0.25, सॉल्व करेंगे यहाँ पे 0.25 प्लस 0.00 माइनस 0.005, सोल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी, सोल्व करें इसको हो ये 4 और ये 0.0005, ये 5 आएगा, ये 9 आएगा, ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, आंसर आएगा 0.2495, 0.2495। This is the exact approximate value of this question. अब आप मेरे को ऐसे बताओ, 5 वाला कर सकते हो, 5 वाला कर सकते हो, 6 वाला कर सकते हो, 5 वाला हो जाएगा, 6 वाला हो जाएगा, 7 वाला हो जाएगा, 8 वाला हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आप 8वें क्वेश्चन तक कर सकते हो क्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि 8वें क्वेश्चन तक कर सकते हो क्या, जल्दी। ओके, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए वो मेरे से पूछ लेना आप लोग, बहुत बढ़िया। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे चले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे से कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल इजी है, ठीक है, आराम से घर पे करना सॉल्व, ये सारे क्वेश्चन करने से फायदा है, फिर तुम क्या बताओगे, और ऐसे क्वेश्चन छोड़ पाओ मैं जो आप कर सकते हो, ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, सर तो नहीं। हाँ, अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, 9 वाले की करते हैं। अब बताओ 9 वाले को कैसे तोड़ेंगे, 9 वाले को बताओ कैसे तोड़ेंगे, देखिए 9 वाले को बताओ कैसे तोड़ेंगे, देखिए सभी स्टूडेंट्स, कोई बताएगा 9 वाले को कैसे तोड़ेंगे ना, 0.4 की वैल्यू कैसे निकालेगा रूट में, x की वैल्यू अरे 0.6 है, उसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है, इस तरीके से ब्रेक करना है, उसकी वैल्यू जानते भी हैं अपन, सर 0.4 गलत है, राहुल 0.64, वेरी गुड, ये सही है, 0.64 आएगा। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है जी, आपके पास 0.6 का रूट है, मैंने ऐड कर लिया y इक्वल टू x की पावर 1/2,
क्या मैं 0.6 को 0.60 लिख सकता हूँ? एक सेकंड रुकना है। अब देखो मैंने 0.60 लिख सकता हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 0.64 हो जाएगा। जब ये होगा तो y कितना आएगा, 0.64 की पावर 1/2 होगा, और वो कितना होता है सर 1/2 होगा। कितना हो जाएगा ये, यहाँ से 0.8 हो जाएगा, 0.8 y की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि x प्लस डेल x की वैल्यू कितनी है, 0.60 है। डेल x कितना आ जाएगा, यहाँ से 0.60 माइनस ये x में चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.04 हो जाएगा माइनस। आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, अब तो हो जाएगा है, अब तो क्वेश्चन हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो सभी स्टूडेंट्स? अब आ जाओ अपना वो एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर अपना 15 आ जाओ। क्या था एग्जांपल नंबर 15? वो रह गया था एक एग्जांपल, उस पे बात करते हैं अपन। हाँ 8.2 का एक लास्ट एग्जांपल था, उस एग्जांपल पे फोकस करते हैं अपन। क्या है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच इन इंटरवल 1 से 2 fx इज इंक्रीजिंग। ओके, x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 है, ठीक है, ये तो हो जाएगा। अब तो बहुत सिंपल हो गया ना ये। एग्जांपल नंबर आपका 15 है, वो आपको fx दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस का ax प्लस का 1, ठीक है जी, ओके ओके, ax प्लस का 1, ठीक है। आपको वो बोल रहा है कि 1 से 2 में क्या है, ये इंक्रीजिंग है। 1 से 2 में क्या है, ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। कैसे किया, अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। अब देखो अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। अपने सेक्स मैंने बोला था, तो 2x प्लस a आ जाएगा। इतनी बात सबके समझ में आती है? आपको पता भी है x बिलोंग्स टू कहां पे है, 1 से 2 में है। x की वैल्यू कहां से कहां है, 1 से 2 में क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग है। इस इंटरवल में क्या है, वो इंक्रीजिंग है, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं, मेरी x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी, 1 के इक्वल, 2 से बड़ी, 2 के इक्वल होगी, ठीक है। अगर मैं इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2x आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, मेरा f डैश x बनाना चाह रहा हूं। देखो कैसे, x की वैल्यू आपको पता है 1 से 2 में जा रही है, 1 से लेके कहां तक जा रही है, 2 तक जा रही है। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए, तो पूरी को कितने से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या कर सकता हूं मैं, प्लस का a ऐड करता हूं, 2 प्लस a, इधर भी 2x प्लस a, और ये 4 प्लस a होगा, होगा नहीं होगा। अब वो बोल रहा है कि मेरा f डैश x क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है, ओके। f डैश x क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो a की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है, a की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या कर सकते हैं अपने इस क्वेश्चन में, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इंक्रीजिंग है, तो f डैश x क्या होगा, 0 से बड़ा हो सकता है। f डैश x अगर इंक्रीजिंग है, तो मैंने बताया था इंक्रीजिंग में 0 से बड़ा और 0 के इक्वल भी होता है, 0 से बड़ा और 0 के क्या होता है, इक्वल भी होता है। और इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, अगर मैं बात करूं इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, f डैश x की वैल्यू क्या होगी,
जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी कि नहीं होगी। अगर मैं बोलूँ एफ एस एक्स की वैल्यू होगी इंक्रीजिंग के लिए, क्या बोल सकता हूँ, जीरो से बड़ी होगी। इंक्रीजिंग के लिए क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी। और जीरो के क्या हो सकती है, इंक्रीजिंग में जीरो के इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां से कितना आ जाएगा, यानी कि 2 प्लस ए की वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यानी कि मेरा ए आएगा वो क्या आएगा, -2 से बड़ा होगा। अगर मैं क्रिटिकल वैल्यू बोलूं, यहां से अगर क्रिटिकल वैल्यू बोलूं तो कहां से कहां होगा वो, -2 से क्या होगा, -2 से इनफाइनाइट। अब देखिए इसमें आंसर नहीं आ रहा आपके, तो एक बार इसको कर ली, यहाँ तक नोट कर लो इसको, फिर कल मैं लास्ट में इसको समझा दूंगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको आगे समझा दूंगा। तो इसमें समझाना है, 2-3 चीज बतानी पड़ेगी, उसके बाद समझ में आएगा।